प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बोले बोले। छत छत प्रणाम गुरु जी। मेरे को ना धुन प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको भी प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको ना 23 मई को फोन किया था। हाँ 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 हाँ, तो आपने मेरे को वो भेजी थी अपनी जो वीडियो सारी ना। हाँ हाँ, लिंक भेजी होगी। हाँ 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 जी, लिंक भेजा था। हाँ हाँ। मेरा तो आपका मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। इतनी कृपा हुई है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आज तक कभी मैं लिखा कि मैंने आज तक कभी कबीर वाणी कभी किसी किताब में कभी कहीं भी नहीं पढ़ी थी, कहीं सुनी नहीं थी। जीवन में जो हम अपनी पढ़ाई में दोहे पढ़ते थे, रहीम के कबीर के, वो ही सुनते थे। हाँ 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 हाँ, अब इतनी कृपा हुई है कि अब तो ऐसे लगता है परमात्मा हर टाइम साथ है। एक छोटी छोटी आवाज से मेरे साथ ही रहता है वो। जब मैं चलती हूँ तब भी मेरे को सुनता है, बैठती हूँ तब भी सुनता है। अब आपके जो प्रवचन है मैं रेगुलर सुन रही हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यही होना था। तो देखो उसमें क्या है, आपका ही भाग्य था ना। बराबर। देखो ये भाग्य क्यों हम कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं ना। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं है। चलो मेरे तो प्रवचन आते हैं, मेरा तो फोटो है, मेरा तो पता है, फोन नंबर है वगैरह वगैरह, लेकिन ना मैं आप मेरे पास आई या मैं आपके पास आया हूँ। और घटना तो घट गई। देखो बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि नहीं नहीं, इसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के औरा में रहना पड़ता है, गुरु के स्पर्श में रहना पड़ता है, या जो भी बहुत सारे उसमें क्या बोले हम उसको, गलत फहमियां जो बोलते हैं ना, ये लोगों ने करके दिया है या फैला दिया है। लेकिन असल में ये कोई बातें नहीं होती। अगर आप तो बोल रही है, लेकिन आपके जैसे ही लाखों करोड़ों लोग यही बोल रहे हैं ना कि हमें प्राप्त हो रहा है हो रहा है हो रहा है। अगर देखो दो लोग हाँ हाँ यूट्यूब देखते देखते ही सामने आपके प्रवचन आ गए, तो मैंने कहा मैं देखती रहती थी, कुछ अच्छा देखती थी, तो मैंने ये सुना। फिर आपका जो प्रवचन था तो उसमें फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बन गया, जो लोगों से बात कर रहे थे आप। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जैसे आपने बोला कि 7 दिनों के बाद झिंगुर जैसी आवाज शुरू हो जाती है, 3 बजे उठ के करो। फिर वो बैठना शुरू किया 3 बजे, फिर झिंगुर जैसी आवाज आ गई धीरे धीरे। फिर आपने बोला था 1.5 महीना या महीने के अंदर फिर अच्छी आवाज शुरू हो जाती है आनी पूरी, तो फिर वो आनी शुरू हो गई। मतलब 1.5 महीने के बाद सारा अच्छा होना शुरू हो गया। अब मैंने फिर आपको 12 जुलाई को किया था फोन। 23 के बाद फोन तो एक ही बार किया, पर मैं लिखती रही कि कब मेरे को ठीक हो रहा है, क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत बिजी हो। अब धीरे धीरे मेरे को परमात्मा ने, जैसे आपने बोला था कि अपनी गोद में बिठा लिया, 100% परफेक्ट घटना घटी। हाँ जी हाँ जी। तो गुरु जी अब मैं कैसे, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि जो आशीर्वाद आपका मिला, परमात्मा का मिला, इकट्ठे होके एक जो पक्का आशीर्वाद हो गया। और तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। जैसे मैं ढूंढती थी, मुझे चाहिए था जो परमात्मा जैसे वैसे ही मिल गया, निरंतर लगातार। पर 4 शब्द की जो ढूंढना है ना, वो आनी शुरू हो गई। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। जैसे रोज की आपकी यूट्यूब पे बुक पे आती है ना, वो मैं सुनती हूँ अब। हाँ, तो अब मैं बस, बाकी मुझे कोई संशय नहीं है। तो मुझे ना वो दोबारा सुनना है। वो आपका यूट्यूब वाला वो खराब हो गया था ना, वो उसमें आना बंद हो गया था। हाँ, तो मुझे आप कृपा करके वो दोबारा भेज दीजिए, मैं उसको फिर से सुनना चाहती हूँ दोबारा। मैंने वो आपको लिंक भेजी होगी ना। अभी देखो फेसबुक पे जो है ना, वो तो निरंतर 1-2 बरस वाले सब प्रवचन आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ कोई मिस हो गए, और जो अभी नया यूट्यूब चैनल है ना, तो वो तो अभी 1 महीने से चल रहा है।
लेकिन उसके पहले अगर आपके कोई मिस हो गए होगे ना, तो वो आपको फेसबुक में मिल जाएंगे। मैंने वो फेसबुक वाली भी लिंक भेज दी है, बराबर। फेसबुक पर रोज सुनती हूँ, तो अब मैं को चाहती हूँ कि जो शुरू से मैं सुनना चाहती हूँ, जो शुरू से आपके प्रवचन थे। नहीं देखो, वो तो है ना, वो तो फेसबुक में आपको सब मिल जाएंगे ना। हाँ जी, हम आते हैं, मैं वो सुनती हूँ रोज। हाँ, ये रोज वाले आते हैं, लेकिन उसी में ही पीछे जाओ ना, एक एक करके आपको पूरे मिल जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा जी, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, ये सुनने से हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि मुझे कैसा प्राप्त हो जाएगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। लेकिन देखो, परमात्मा के सब बच्चे हैं, परमात्मा सबको तरीका प्यार करता है, उसमें कोई क्या बोलते हैं मिलावट नहीं है, या कोई उसके अंदर वो अहंकार नहीं है। परमात्मा क्यों अहंकार करेगा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको नहीं प्राप्त होना, ये बहुत अच्छा है, इसको प्राप्त होना। ये परमात्मा के पास नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का मुख्य स्वरूप जो है ना, प्रेम स्वरूप है, बराबर। सबसे पहले प्रेम स्वरूप, प्रेम सुनना चाहिए। हाँ, अच्छा लगता है कि कई बार तो आंसू आ जाते हैं कि इतनी कृपा परमात्मा की आपकी मेरे पे हुई है, कितने भाग्य खुल गया, जैसे ना ऐसे होता है। बराबर बराबर। अमूल्य निधि जो है, जो कोई दे नहीं सकता, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हम जन्मों जन्मों के अपनी सारी प्रॉपर्टियां सारा कुछ दान कर दे, तब भी नहीं ये मिल सकती। देखो, ये जो है ना, ये कोई कीमत से या रुपए से मिलने वाली चीजें ही नहीं है। आप कितना दे सकती हो, पूरी पृथ्वी भी दे सकती हो, तो भी ये उसका मोल नहीं हो सकता। ये अनमोल है, इसलिए अमूल्य निधि है ये, अमूल्य निधि। हाँ, इतनी देखो, ये जो पैसा वगैरह जो है ना, रुपया, ये तो प्रकृति वाली चीज है ना। ये तो प्रकृति में, तो हम देखो प्रकृति में रह रहे, तो उसके लिए पैसा तो जरूर है, और पैसा है तो भी हम खरीदी कर सकते। लेकिन परमात्मा के यहाँ वो बात ही नहीं होती, बराबर। नहीं, वो तो उसने तो जैसे आपने बोला कि पकड़ लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, वो तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा लेती है, भगवान ने ऐसे ही हमें अपनी गोद में बिठा लिया। अपने इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया आपने भी, अपने इतनी सेवा कर रहे हो, उसके लिए हमारे पास कोई वर्ड भी नहीं है कि आपको कैसे कैसे हम धन्यवाद कोई धन्यवाद की बात नहीं है। परमात्मा उसका भी कोई ये नहीं है, ये तो हमारे प्रकृति की बात है, ये भावना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, आपकी भावना है ना, वो तो आपके साथ ही परमात्मा, तो उसको तो पहुंच ही जाती है, बराबर। बस उसको पहुंच गई, यानी मुझे मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अच्छी बात है, जिसको मिला तो उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए, बराबर कि नहीं। मैं वही कह रही हूँ, कोई वर्ड भी नहीं है कैसे धन्यवाद करें। पर एक मेरे को बस थोड़ा सा आपसे ये कहना है, आप ना करें, मेरे को अपनी बेटी है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे थोड़ा सा मैं ना वो देना चाहती हूँ कुछ। जैसे आप इतना खर्चा करते हो, वीडियो बनाते हो, यूट्यूब में डालते हो, कितना खर्चा, मैं थोड़ा सा कुछ कर देना चाहती हूँ ना। हाँ, ठीक है, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो फिर आपको मैं शुरुआत देता हूँ, आपको शुरुआत सत साहेब। हाँ, ठीक है। जैसे जैसे अब आगे कुछ होगा तो मैं आपको जरूर फोन करूँगा। हाँ, जरूर करना। मेरे पर बस अपना हाथ रखो, ऐसे ही कृपा बनी रहे हमेशा के लिए, जितना जीवन आगे है अच्छे कामों में लगे, और अच्छा आशीर्वाद ऐसे ही भगवान का मिलता रहे। उसी धुन में बस जुड़े ही रहे हमेशा के लिए। हाँ, बराबर। परमात्मा सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ समझता है, कोई चिंता की बात नहीं है। परमात्मा भी आगे हमारे हाथ में है, तो क्या है, यानी परमात्मा ने हमारा पूरा जीवन उसके हाथ में ले लिया है, तो अभी चिंता किसकी और क्यों करना है। अब विश्वास ही विश्वास है, विश्वास ही हमने पा लिया है। ये तो प्रकृति वाला विश्वास नहीं, ये प्रकृति वाला विश्वास तो भी कोई भी बंदा तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है,
लेकिन परमात्मा वाला विश्वास में ये बातें नहीं होती है, तोड़ना बिड़ना ये तो प्रकृति वाली बात है। वहाँ तो अखंड ही विश्वास है। हाँ बहुत ही अच्छा। ऐसे पतला पतला इतनी मीठी मीठी जब धुन आती है तो बीच में मैं तो खो ही जाती हूँ। लगता बस ऐसे ही सारा दिन रात सुनते रहो, बस उसी में खो जाओ, बस ऐसे ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है। इतनी कृपा हुई है परमात्मा की, बीच में रुक जाती है फिर आ जाती है, ऐसे होता है। होगा होगा। हाँ, ये नहीं कि जैसे लोग कहते 2400 घंटे, ऐसे नहीं है, वैसे आती है, बहुत आती है। इसलिए उसको गुरु प्रसाद कहा है ना। गुरु प्रसाद क्यों कहा है? जो भी जैसा भी मिला ना वो ले लेना, क्योंकि देखो उसमें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उल्टा परमात्मा वहाँ से हमारे पास आया है ना, यही बहुत बड़ा कमाल हो गया ना, बराबर की नहीं? फिर जैसा आप मिले। हाँ हाँ, 35 लाख ब्रह्मांडों के बाद जैसे आप बताते हैं हमें सुन रहा है, यही इतनी कृपा है। बहुत कृपा, जन्मों जन्मों के बाद मिला है। और बस देखो, मैंने लोगों को 3-4 लोगों को बताया, उनका भाग्य नहीं था अभी, तो उन्होंने नहीं सुनी। वो कहते हमें समझ ही नहीं लग रहा कुछ। होगा होगा, बस आपने उतना काम कर दिया ना, उनके यहाँ तक कि परमात्मा का संदेश पहुँच दिया ना, बहुत हो गया। फिर वो परमात्मा और वो जाने, बस वो हमारा काम खत्म। हाँ, देखो ऐसा ही मैं करते गया, ऐसा ही मैं करते गया तो आज लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए। ये कैसा होता है चमत्कार? हाँ, क्योंकि ये परमात्मा का काम है और असली काम है, और इसमें निस्वार्थ काम है, इसमें कोई स्वार्थ की भावना ही नहीं ना, इसीलिए वो फैल रहा है। हाँ, स्वार्थ से तो हो ही नहीं सकता बाबा जी, ये तो नहीं कर सकते, निस्वार्थ करना पड़ता है। और भगवान को ये समझ आती है। बस अब तो मैं कहती हूँ उसी में रम ही जाऊँ मैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। वो तो ऐसे लगता है चारों तरफ जैसे ना एक डांसिंग मूड में भगवान हमारे आस पास घूमता है, सिर पे भी, कानों के आस पास भी, मतलब बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया लगता है। कैसे कैसे मैं धन्यवाद करूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आप प्लीज प्लीज, मैं आपको बोलती हूँ, आप अपना प्लीज नंबर जरूर भेज। हाँ, मैं जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं जरूर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम।